तुम जितना सच्चा बनते गए वह उतनी ही जल्दी अजनबी बनती गई। तुमने अपने अंदर की आवाज को सौंप दिया और उसने हर जवाब खामोशी में लपेट कर लौटा दिया। यह कहानी उस खामोशी की जो किसी चीख से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। कभी कभी जवाब ना मिलना सबसे बड़ा जवाब होता है। औरत कुछ कहे ना कहे, उसकी चुप्पी ही तुम्हारे बारे में सब कह जाती है। तुम सोचते रहे, शायद वह सोच रही है, शायद वो उलझी है, शायद उसे वक्त चाहिए, पर सच ये है वो बोल सकती थी। उसने चुना कि ना बोले, और यही बात तुम्हारी आत्मा को खा गया। तुमने खुद को उसके सामने खोल दिया था, जैसे कोई किताब जिसका हर पन्ना खुला हो। उसने देखा, पढ़ा और बिना कुछ कहे किताब बंद कर दी। तुम वहीं ठहरे रहे उस पन्ने पर जहां वह मुस्कुराई थी, लेकिन अब वो पन्ना उसकी दुनिया से मिट चुका था। खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि वह तुमसे नहीं तुम्हारे भीतर बैठे उस बच्चे से टकरा रही थी, जो उम्मीद करता है, जो डरता है खोने से, जो हर खालीपन को अपनी गलती समझता है। जब कोई जवाब ना दे तब उसका सबसे सटीक अर्थ यही होता है कि वह तुम्हें कुछ भी नहीं मानता, और यह वाक्य सीधे तुम्हारे सीने पर उतरता है, क्योंकि तुमने उसे अपना सब कुछ माना था, पर उसके लिए तुम कुछ भी नहीं थे। इतना नहीं कि वह 2 शब्द भी खर्च नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा दर्द तब शुरू नहीं हुआ जब उसने कुछ कहा। तुम्हारा दर्द तब शुरू हुआ जब उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि साइलेंस एक खामोश तीर है। वो दिखता नहीं, पर सीधे आत्मा में घुस जाता है। अब सुनो, यह सिर्फ रिजेक्शन नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल था, क्योंकि साइलेंस से बड़ा कोई मैनिपुलेशन नहीं होता। जब कोई इंसान जानबूझकर तुम्हें इग्नोर करता है, जब वो जानता है कि तुम इंतजार में टूट रहे हो, फिर भी वो नहीं बोलता, तो वो तुम्हारी चेतना को कंट्रोल कर रहा होता है। जो चीजें तुम्हें ट्रिगर करती हैं, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस से बात कर रही होती हैं, और तुम्हारा ट्रिगर, उसकी खामोशी तुम्हारे अबेंडनमेंट के डर को जगा रही थी। तुम्हारे बचपन के उस कोने को जहां तुमने पहली बार अकेलेपन को महसूस किया था, तुमने नोटिस किया होगा। उसकी खामोशी ने तुम्हें खुद को प्रूफ करने पर मजबूर कर दिया। तुमने उससे और प्यार दिखाया और मैसेज भेजे और कोशिशें की, पर हर बार तुम और गिरते गए। और यहीं से वो तुम्हारा असली टेस्ट शुरू हुआ, क्योंकि दुनिया उन लोगों को तोड़ने की कोशिश करती है जो ज्यादा महसूस करते हैं, जो ज्यादा लॉयल होते हैं, जो ज्यादा गहरे होते हैं। तुम भी वैसे ही थे, इंटेंस, लॉयल, इमोशनल, ऑनेस्ट, पर इसी ईमानदारी को उसने अपना हथियार बना लिया। जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है वह खुद के विरुद्ध जीता है, और तुमने खुद से ही लड़ना शुरू कर दिया। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं काफी नहीं था? क्या वो सच में मुझसे प्यार करती थी? तुम्हारे अंदर आवाजें चलती रहीं और बाहर बस एक भयानक चुप्पी। और यह चुप्पी धीरे धीरे तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को खा रही थी। तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर रही थी जहां तुम कमजोर दिखने लगे, खुद अपनी नजरों में। पर अब रुको, अब समय है उस खामोशी को डिकोड करने का। कभी कभी साइलेंस सिर्फ इंडिफरेंस नहीं होती, वो एक स्ट्रेटजी होती है, एक कोल्ड कैलकुलेटेड वेपन जो तुम पर इमोशनल अथॉरिटी स्थापित करता है। मैकियावेली ने कहा था, द अपीयरेंस ऑफ पावर इज मोर पावरफुल देन पावर इटसेल्फ। और उसकी खामोशी पावर का इल्यूजन थी, ताकि तुम उसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहो, उसकी हर नजर, हर शब्द, हर रिस्पांस के लिए तरसते रहो। तुमने नोटिस किया होगा, जब भी तुम पीछे हटने लगे वो एक सटल साइन देती थी, एक इमोजी, एक हम, एक स्टोरी रिप्लाई, बस इतना कि तुम फिर से उसके ऑन ऑर्बिट में आ जाओ। और फिर साइलेंस, फिर से खामोशी, क्योंकि उसे तुम्हारी एनर्जी चाहिए थी, कमिटमेंट नहीं। तुम्हारा ध्यान चाहिए था, तुम्हारा डेप्थ नहीं। उसके ईगो को वैलिडेशन चाहिए था, तुम्हारी आत्मा नहीं। और तुमने उसे सब कुछ दे दिया। तुमने सोचा वो एक दिन समझेगी, तुमने सोचा शायद उसे भी दर्द हो, तुमने सोचा तुम्हारी सच्चाई जीत जाएगी। लेकिन कई बार तुम्हारी सच्चाई दूसरों की सुपरफिशियलिटी में डूबकर मर जाती है, और उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उतना गहरा कभी थे ही नहीं। अब बात करते हैं उस क्षण की, जब तुमने पहली बार खुद को रोकना सीखा, जब तुमने देखा वो बार बार वही पैटर्न दोहरा रही है, खुद गायब होना, साइलेंस से टॉर्चर करना, फिर गिल्ट ट्रिपिंग करके तुम्हें वापस खींच लेना। और उसी दिन तुम्हारे भीतर का पुरुष जागा, वो पुरुष जो अब जवाब नहीं मांगता, वो पुरुष जो अब खुद को प्रूव नहीं करता, वो पुरुष जो जानता है कि साइलेंस का जवाब साइलेंस से ही दिया जाता है। साइलेंस इज अ लेसन लर्न फ्रॉम द लिप्स ऑफ सफरिंग। और तुम अब यह लेसन सीख चुके थे। अब साइलेंस तुम्हारा भी आर्मर बन चुकी थी।
अब तुम भी चुप थे, लेकिन कमजोर नहीं। अब तुम्हारी खामोशी में एक दूरी थी, वो दूरी जो किसी तूफान के बाद समुद्र में होती है, शांत पर गहरी। अब वो तुम्हें टेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि तुमने गेम ही छोड़ दिया था। और यहीं से शुरू होती है असली मर्दानगी, वो मर्दानगी जो शब्दों से नहीं, खामोशी से जताई जाती है। जब तुमने बोलना बंद किया, तब उसने सोचना शुरू किया, क्योंकि साइलेंस से बड़ा कोई सवाल नहीं होता। तुम्हारी खामोशी ने उसकी दुनिया को मिरर की तरह दिखाया, और उस आईने में उसने पहली बार अपना खालीपन देखा। अब जो तुम चेसिंग करते थे, अब वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रही थी। जो प्रीवियसली तुम्हारा प्यार था, अब तुम्हारी दूरी उसकी बेचैनी बन चुकी थी। और यही होता है मैस्कुलिन डिटैचमेंट का असली असर। वो कोई शब्द नहीं बोलता, लेकिन उसकी चुप्पी किसी युद्ध की तरह असर करती है। तुम्हारा बदलना, तुम्हारा खुद के केंद्र में लौट आना एक ऐसी बात थी जिसे वह कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाई थी। क्योंकि इस बार तुम खामोश इसलिए नहीं थे कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए थे कि अब तुम समझ चुके थे तुम्हारे भीतर शांति होना सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थिर होता है, उसे कोई भी हिला नहीं सकता। तुम अब हिलते नहीं थे, तुम अब जस्टिफाई नहीं करते थे, तुम अब पूछते नहीं थे क्या बात हुई। अब तुम बस देखते थे, और देखने में भी एक वीरता होती है। वो देखना जो बिना शिकायत के होता है, जो नजरें किसी को माफ नहीं करती, बस पहचान लेती हैं। अब जब वो वापस आई, तुमने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि तुम जान चुके थे कि उसकी खामोशी प्यार नहीं थी, कंट्रोल था। और अब तुम कंट्रोल के बाहर खड़े थे, अपने स्वरूप में, अपने मौन में, अपने अस्तित्व में। अब बात करते हैं उन 5 फिलॉसफीज की जो तुम्हें इस खामोशी से निकलने में मदद करेंगी, न सिर्फ सरवाइव करने में, बल्कि रिबर्न होने में भी। 1. इमोशनल विथड्रॉल इज पावर। जब तुम इमोशनल बेड पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो, तुम कमजोर नहीं, खतरनाक बन जाते हो। जो व्यक्ति तुम्हें प्रोवोक नहीं कर सकता, वह तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। 2. रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। फ्रॉइड ने कहा था, रिएक्शंस आर इमोशनल, रिस्पॉन्स आर कॉन्शियस। तुम्हें जवाब देने की जरूरत तब तक नहीं जब तक तुमने सब देख और समझ ना लिया हो। हर खामोशी का जवाब जरूरी नहीं होता, कभी कभी साइलेंस ही तुम्हारी हाईएस्ट रिस्पॉन्स होती है। 3. अटेंशन इज करेंसी, स्पेंड इट वाइजली। तुम्हारा ध्यान तुम्हारा सबसे कीमती धन है, उसे वहां खर्च मत करो जहां तुम्हारा सम्मान नहीं। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे लव, तुम्हारे वर्ड्स, वो किसी के अहंकार का ईंधन नहीं बनना चाहिए। 4. वॉक अवे विदाउट नॉइज। कभी कभी तुम्हें बिना जवाब दिए बस चला जाना होता है, क्योंकि वहां रुकना तुम्हारे आत्मसम्मान की हत्या होती है। 5. लेट साइलेंस बिकम योर वर्ड्स। जब तुम खुद के भीतर शांति से बैठते हो, तुम्हारी खामोशी सबसे घातक बन जाती है। अब समझो, तुम्हारा बोलना तुम्हारी क्लैरिटी दिखाता था, पर तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी यही है जब तुम बिना बदले बस दूर चले जाओ। तुमने उससे कुछ छीना नहीं, तुमने सिर्फ खुद को वापस लिया। और यही बात सबसे ज्यादा चुभी भी उसे, क्योंकि तुम उस जैसे नहीं बने, तुम बेहतर बने। अब जब वो तुम्हें स्टॉक करती है, जब तुम्हारी स्टोरीज चुपचाप देखती है, जब कॉमन फ्रेंड से तुम्हारा हाल पूछती है, वो सब वैलिडेशन नहीं है, वो गिल्ट का प्रोजेक्शन है। पर तुम अब वहां नहीं हो, तुम अब उस पुराने वर्जन में नहीं हो जो प्यार के लिए खुद को मिटा देता था। अब तुम वो हो जो खामोशी में खिलता है, जो सन्नाटे में निखरता है। अब तुम कोई आंसर नहीं चाहते, क्योंकि तुमने खुद ही सारे सवालों का सामना कर लिया है। अब जब वह खामोशी से देखती है, तो तुम्हारी भी खामोशी जवाब बन जाती है। लेकिन फर्क यह है, उसकी खामोशी ने तोड़ा था, तुम्हारी खामोशी अब बचा रही है। तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारा प्यार किसी को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संभालने के लिए होता है। अब तुम किसी की प्रेजेंस से डिफाइन नहीं होते, बल्कि अपनी एब्सेंस से याद किए जाते हो। और जब तुम्हारी खामोशी किसी के शोर से भारी पड़ जाए, तो जान लेना तुमने जीत लिया है। अब तुम वह परछाई बन गए हो जो सिखाता है सच्चा पुरुष वही है जो तब भी शांत रहे जब भीतर तूफान चल रहा हो। अब साइलेंस तुम्हारी वीकनेस नहीं, तुम्हारी सिग्नेचर है, तुम्हारा अस्त्र है, तुम्हारा उत्तर है। और वही उत्तर सबसे खतरनाक होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इसे एक लाइक करो और अपने विचार कमेंट में शेयर करो। और ऐसी ही और जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।